जी डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिराइव करना सीखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो मेथड से हम इसको डिराइव करेंगे। नंबर वन इज एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी आप इसे कह सकते हैं। सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो चलिए बोर्ड की तरफ। बच्चों, हमने 10th लेवल में एक इक्वेशन सीखी हुई है कि डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। तो यहाँ जो डिस्टेंस है हमारा, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वेलोसिटी को आप वी से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को स्मॉल टी से। लेकिन आप देखिए अगेन से हमारे पास वो सेम सिचुएशन है कि एक कार है जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी आई से ट्रैवल करती हुई टी टाइम में फ्रॉम दैट पोजीशन टू दैट पोजीशन अप्रोच कर चुकी है, और इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया है इनिशियल से फाइनल, वो वी आई टू वी एफ है। और इस दौरान जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो अगेन से हमने कांस्टेंट कंसिडर करना है। इस इक्वेशन की जो फॉर्म है, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें वेलोसिटी टाइम फॉर्म उसको बोला जाता है। इसी तरह जो सेकंड वाली हम डिराइव कर चुके हैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर्म या डिस्टेंस टाइम आप कह सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं इसको डिस्टेंस वेलोसिटी फॉर्म या आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फॉर्म कह सकते हैं। अब आप देखिए कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है और इनिशियल टू फाइनल इसमें चेंज आ रहा है, सही है, वी आई से वी एफ। और जब वेलोसिटी चेंज वाली होगी तो आपको अगेन से एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं वेलोसिटी की, आपने इन दोनों को ऐड अप करना है और 2 पे आप इसको डिवाइड करेंगे। जरा देखिए इसको आप यूं लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एवरेज किस तरह से ट्रेस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब दो क्वांटिटीज हैं तो 2 पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय टी। तो इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करना है। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा हुआ है कि वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। यहाँ हम करेंगे ये कि ये जो टी है इसकी वैल्यू हमने ट्रेस करनी है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जरा देखिए इसको रीअरेंज करें, वी आई को आप इस साइड पे मूव करवा दीजिए, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लें तो t इज इक्वल टू ए, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए। तो ये जो आपको t की वैल्यू मिल चुकी है इसको आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ को एक छोटा सा चेंज यहाँ पे करेंगे, वी एफ प्लस वी आई करके लिखते हैं, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2। इसी तरह आप देखिए जो टाइम है, टाइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की जाएगी, दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए। अब आप देखिए ये जो इनका डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें 2a है, इन दोनों वैल्यूज को आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए और राइट हैंड साइड को आप सिंपली लिखा रहने दें। तो देखिए ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2a इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू कैन राइट एज 2a और s पहले से यहाँ पर है तो 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई एंड वी एफ माइनस वी आई, इसको आप सेम लिखेंगे, इसी तरह इसको लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई। अब आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में एक फार्मूला अपीयर हो रहा है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो सेम फॉर्मेट है, इसको आप क्लोज कर दें तो 2as इक्वल्स वी एफ इंटू वी एफ, तो यू कैन राइट एज वी एफ स्क्वायर माइनस ये फार्मूले वाला अपीयर होगा वी आई इंटू वी आई, दैट इज वी आई स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन है। इसको हमने अभी डिराइव किया है मैथमेटिकल अप्रोच से। इसके बाद हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन से आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का एक्सप्रेशन मौजूद है। तो जब डिस्टेंस आ जाए तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसिडर करके आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो जरा देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है। सेकंड इक्वेशन में हम ये अप्रोच यूज कर रहे होते हैं कि हम ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया सेपरेटली काउंट करते हैं और उसको एड अप कर लिया जाता है। अभी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये जो सारा इंटायर एरिया है
इसको कंसिडर कर लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है, इसको आप कहेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी। लाइक ये होल डायग्राम को पिक किया जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, और ये डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के इक्वल होता है। तो इसको आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ट्रेस कैसे किया जा सकता है, मैं इस डायग्राम को आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जरा देखिए, ये जो इस तरह की डायग्राम है, इसमें इस साइड को आपने ओ कहा है, इसका नाम ए रखा हुआ है हमने, और इसको आप बी कह रहे हैं, और इसी तरह ये डी है। अब जब इस तरह की कोई डायग्राम आ जाए, इसको ट्रैपीजियम बोला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इस तरह की डायग्राम्स का एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है कि आपने सिंपली इसकी पैरेलल साइड्स को ऐड करना है, 2 पे आप इसे डिवाइड करेंगे, और देन आप इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फार्मूला लिखते हैं पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 पैरेलल लाइंस को शो कर रही हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बेस से। अब जरा देखिए, S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी, तो ये इनकी पैरेलल साइड्स है, आप इसे लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी, और 2 पे आपने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसके बाद आप देखिए बेस किसके इक्वल है, बेस यहाँ पर अगर आप देखें तो ओ डी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे O इंटू डी, ठीक है, OD लाइन सेगमेंट आप लिखेंगे। तो फर्दर आप देखिए, हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। ओ ए किसके इक्वल है, देखिए O से लेके A तक बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी VI गेन की हुई थी, तो इसको आप VI लिखेंगे। और BD देखिए किसके इक्वल है, BD ये जो इतना लाइन सेगमेंट है, ये VF वेलोसिटी के इक्वल है, तो इसको आप लिखेंगे ये VF है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कीजिए, S इज इक्वल टू OA को आप लिखेंगे VI, BD को लिखा जाएगा VF डिवाइड बाय 2। अब आप देखिए यहाँ पे OD जो है, इसे हम एज इट इज लिख रहे हैं। अच्छा जी, OD की वैल्यू क्या है, OD आप देख सकते हैं, OD ये टाइम के इक्वल है, तो चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इक्वल है जी टाइम t के। अच्छा, आप देखिए, आप अगेन से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है यहाँ पे, तो जो हमारा रिजल्ट है वो सिंप्लीफाई हुआ पड़ा है। जैसे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइम की वैल्यू बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की हुई है। ये सेम वैल्यू इसी तरह से आप वो इक्वेशन वहाँ पे कोट कर देंगे, और इसी जो ये वाली वैल्यू है, इसको सेम वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो बना पड़ा है। तो जरा देखिए टी की वैल्यू क्या है, VF माइनस VI डिवाइड बाय A। तो हिंट के लिए लिख रहा हूँ मैं कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT है, और यहाँ से अगर आप T की वैल्यू निकालें तो ये VI माइनस हो जाएगा इस साइड पे आके, तो VF माइनस VI और A डिवाइड हो जाएगा। तो ये T की वैल्यू है, इसको आप सेम यहाँ पे पुट कर दीजिए। S इज इक्वल टू, इसको आप अरेंज करके लिखें, तो VF प्लस VI डिवाइड बाय 2, और T वैल्यू अगेन से सेम है, दैट इज VF माइनस VI डिवाइड बाय A। अब आप सिंपली इसको रीअरेंज कर दीजिए, 2A इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू कैन राइट एज 2AS, और VF प्लस VI, VF माइनस VI, फार्मूला क्लोज हो रहा है VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये सेम आप देख सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी सेम आपको रिजल्ट मिला है, ग्राफिकल मेथड से भी हमने इसको डिराइव कर लिया, सेम आपको रिजल्ट मिला है। तो ये इक्वेशन यूज कब की जाएगी, देखिए इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, अगेन से 4 वेरिएबल्स हैं। अगर आपको कोई से 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे और 4th वेरिएबल जो अननोन है, आप उसको इस मेथड से ट्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।